हेलो, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मज़े में होंगे। तो ये दीपावली के शाम का टाइम है और मैं ना दीपक थोड़ा सा आंगन में जलाऊंगी और उसके बाद माता जी के स्थान पर जलाऊंगी, क्योंकि हम लोगों के यहाँ ना पहले दीपक आंगन में ही जलता है, लेकिन पूजा जो होती है वो सब अंदर होती है, मंदिर में होती है, या फिर जहाँ आप करना चाहो वहाँ कर लो। तो मैंने पहले 5 दिए घी के जलाए हैं भोलेनाथ को के लिए और एक तुलसी मैया के लिए। तो मैं ये पहले रख देती हूँ। यहाँ पे घी के दीपक मैंने जलाए हैं और जो जलेंगे ना वो तेल में जलेंगे, तिल के, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है ना, तो आज नहीं जलते हैं कड़ू के तेल में दीपक, सरसों के तेल में दीपक नहीं जलाए जाते हैं। तो इसलिए मैंने तिल के तेल में सारे दीपक जलाए हैं और ये दीपक घी के जलाए हैं। और 5 दीपक मैं मंदिर पर भेजूंगी, यही मिट्टी के बने हुए। तो देखिए मैंने रख दिया है और एक कटोरी में दे दूंगी तो रख आएंगे मंदिर पर। तो मंदिर के लिए मैंने निकाल दिया है, देखिए। तो जलाने वलाने के बाद मैं आ गई मंदिर पर और यहाँ मैंने कलश रख दी दिया था, आप लोगों ने देखा ही था। तो मैंने थाली सजा के रख दी है माता जी के लिए, भोग के लिए, जो कुछ मेरे मतलब है रूखा सूखा माता जी का दिया हुआ, उसकी मैंने थाली सजा के रख दी है। और इधर कलश के ऊपर नारियल रख दिया है और दिशा भी आ गई है। शाम को ना मैं आ गई थी, मैंने कहा आओ बाद में जाना, क्योंकि इन लोगों के यहाँ नहीं मननी है दीपावली। तो यहाँ पहले मैं सभी को स्नान करा दूंगी और फिर उसके बाद चंदन और इस सबका तिलक करूंगी। पहले मैं स्नान करा देती हूँ और गंगा जल डाल देती हूँ कलश में मतलब थोड़ा सा गंगा जल डाल देती हूँ, थोड़ा गिलास में डाल देती हूँ। उसके बाद मैं अर्पित करूँगी फूल और कलावा वस्त्र के रूप में। ये सब चीज़ अर्पित करने के बाद पुष्प अर्पित करूँगी। और 9 ग्रह को मैंने ऐसे ही बना दिया है चावल के, तो इस पर भी मैं पान का पत्ता अर्पित करूँगी, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे मगन आ गए हैं पूजा करने के लिए। और फूल मैं लाई थी थोड़ा सा और थोड़ा सा बस यहीं पे तोड़ लिया था। तो यहाँ पे मैं चढ़ा देती हूँ फूल, दीप को भी और 9 ग्रह को भी और माता जी को भी, लक्ष्मी जी को भी, विष्णु भगवान को भी, सभी को मैं फूल चढ़ा देती हूँ। इतने फूल नहीं थे ना कि मैं माला बना पाऊँ, तो इसलिए मैंने ऐसे ही फूल चढ़ा दिए हैं। और ये सब करने के बाद मैं दूर्वा चढ़ाऊँगी। गणपति जी को दूर्वा चढ़ाया जाता है और उसके बाद रोली का तिलक लगाऊंगी, सिंदूर बाद में चढ़ाऊंगी, पहले रोली का तिलक लगा लेती हूँ। तो पहले तिलक सभी को, गौरी गणेश और सभी को तिलक में लगा दूंगी। फिर उसके बाद में कलश पे ये स्वास्तिक बना दूंगी, एक तरह से शुभ लाभ का जो स्वास्तिक होता है वो बना दूंगी। और कलश लोटे में मैंने कलावा पहले से बांध रखा था, तो लोटे में ही रखा है मैंने, फूल के लोटे में कलश रखा है, तांबे के लोटे में भी रखा जाता है, लेकिन मैंने इसमें ही रखा। तो मैंने सभी को तिलक किया है, साथ साथ घर वालों को भी कर दिया। तो अभी मैं चढ़ा रही हूँ यहाँ पे सिंदूर गौरी गणेश को, फिर माता जी को चढ़ाऊंगी, सभी को सिंदूर चढ़ाऊंगी और फिर आरती करनी है। सारी चीज़ें जो कुछ मुझे ज्ञान है वो करके, और यहाँ चढ़ा रही हूँ जनेऊ गणपति जी को और विष्णु भगवान को जनेऊ चढ़ाना चाहिए। और आज ना मैं ये विष्णु भगवान की मूर्ति और ये जो श्री यंत्र है ये लेके आई थी, और पान के पत्ते पर ना मैंने सारा कुछ करके माता जी को चढ़ा दिया है। पान के पत्ते पर चढ़ाना चाहिए, इसीलिए मैंने पान के पत्ते पर चढ़ा दिया है। तो गांव का कुछ माहौल इस तरह का है, क्योंकि एक लोग ना एक्सपायर हो गई, इसलिए थोड़ा सा डाउन हो गया माहौल। तो बस 1-8 लोगों के घर ही ये सब जल रहा है, बाकी किसी के यहाँ नहीं जला, क्योंकि जिनकी यहाँ पट्टीदारी है वो तो जलाएंगे नहीं, दिया भी नहीं जला है उनके। लेकिन जो अलग के हैं ना उनके यहाँ थोड़ा सा जला है दीपक, मोमबत्तियाँ। मैं भी मोमबत्ती लाई थी लेकिन नहीं जलाया, वैसे ही पन्नी में रख के मैंने रख दी है ऊपर।
अगले साल जलाऊंगी या फिर जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तब जलाऊंगी। तो झालर लगी थी पहले से, वही जल रही थी बस, और कुछ मैंने नहीं लगाया, ना कुछ मैंने जलाया, ना पटाखे कोई दागे, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसी दिन की बात थी ना, तो इसलिए। तो यहाँ पे मैं पहले हवन कर देती हूँ, और मिठाई लैया चूरा हवन हरे नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत मैया जी को निस दिन गावत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तो यहाँ पे आरती हो गई है और मगन आरती कर रहे हैं। सभी ने बारी बारी से आरती किया था, तो आरती वारती हो गई है। तो अब माता रानी को मैं भोग अर्पण कर देती हूँ। अर्पण जो कुछ भी है वो माता रानी को चढ़ा दूँगी, और उसके बाद ना भोग लगाने के बाद मैं सारे में से निकाल के एक एक कटोरी में रख दूँगी, और ये जो प्रसाद बचेगा ना वो सभी को दे दूँगी, क्योंकि माता जी को जो कटोरी में धनतेरस को लाई थी उसी कटोरी में नहीं दिखा पाई आप सभी को, तो उसी कटोरी में ना मैं माता जी के लिए सारा कुछ निकाल के रख दूँगी। पहले सारा अर्पण कर दूँगी, उसके बाद निकाल के कटोरी में रख दूँगी, और ये प्रसाद के रूप में हम लोग स्वीकार कर लेंगे, घर वालों को देंगे, घर वालों को दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए रंगोली कितनी सुंदर बनी है, बहुत अच्छी लग रही थी। तो अभी ना मैं दीपक जलाऊंगी, और दीपक जला के फिर सभी जगह रख दिया है, बस थोड़ा बहुत जगह बची वहाँ पे रखूँगी, क्योंकि माता जी के सम्मुख दीपक जलाना चाहिए। तो 11 दिए मैंने जलाए हैं, और ये ना यहाँ एक दिया माता जी के लिए रख दूँगी, और अखंड जोत तो मैंने जला के रखी ही है, और बाकी दिए मैं ले चल के बाहर रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए रंगोली जो बनी हुई है ना उसके ऊपर मैं रख देती हूँ दिए। ये देखिए सभी पर रख दूँगी तो बहुत अच्छा लगेगा। लाइट जब बंद हो जाती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। सभी जगह दिए रख दूँगी दरवाजे के पास, क्योंकि नहीं रखी है वहाँ जो कमरे के द्वार है ना, मुहार है जिसे कहते हैं, वहाँ नहीं रखी है, तो वहाँ रख दूँगी। तो पहले सभी पे इस पे रख देती हूँ, उसके बाद रखूँगी मुहारे के, तो दिखाती हूँ अभी आप सभी को। और ये अभी रखी हुई थी तो मैंने कहा चलो रंगोली ही बन जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छा भी लगेगा देखने में। तो ये देखिए कुछ इस तरह से लग रहा है। मैंने सारे दरवाजे के सामने दीपक जला दिए हैं, रंगोली पे दीपक जला दिए हैं, और बगल में एक बड़ा दीपक जल रहा है, वे दीपक जिसे कहते हैं। तो देखिए मैंने लाइट जला ली है। अब देखिए कितना अच्छा आ रहा है, और रंगोली वास्तव में अच्छी बनी है या नहीं ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा किस तरह से चमक रहा है घर, और बस यही दुआ करती हूँ कि आप लोगों का घर भी इसी तरह से चमके, यही दुआ करती हूँ मैं। और अभी ना थोड़ी सी फुलझड़ी ही जला लेती हूँ, छत पर मैं नहीं गई हूँ क्योंकि बिल्कुल मैं जस्ट मेरे सामने ही उनका घर है, तो फिर देखते नहीं अच्छा लगता ना, इसलिए मैंने द्वार पे ही ये जला लिया फुलझड़ी। और अभी पूजा पाठ सब हो गया है, और माता जी के लिए मैंने भोग इस कटोरे में रख दिया है, और सारा बगल में रख दिया है। अभी सभी को दूंगी खाने के लिए। तो सब पूजा पाठ खत्म हो चुका है। माता रानी की कृपा बनी रहे, आप लोगों पर भी माता रानी की कृपा बनी रहे। तो अभी ये देखिए यहाँ पे मैंने रख दिया है सब कुछ माता रानी के लिए, काजू बादाम मिठाई, और सिंगाड़ा का भोग जरूर लगाना चाहिए, सिंगाड़ा अनार ये सब कुछ रख दिया है। तो बच्चे यहाँ पे बैठकर कर रहे हैं पढ़ाई, और अभी ना खाना पीना कुछ नहीं हुआ है, और 9 बज रहे हैं लगभग। तो बस अब खाने वाले हैं, हम लोग खा लेंगे। तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश थे कि आज हाँ पटाखे दागेंगे, जलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
नहीं हो पाया। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं जलाओ, कुछ दागो नहीं अच्छा लगता है। तो बस फुलझड़ी से ही काम चला लिया, छुरछुरिया जिसे कहते हैं उससे ही काम चला लिया। बच्चों ने भी एक डिब्बी में ले आई थी तो यहाँ मैंने खाना निकाल लिया है और खा लेते हैं। किसी को भूख ही नहीं थी, लेकिन मैंने दोपहर में नहीं खाया तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा खाऊंगी। और इनको नहीं खाना था पूड़ी, ये बोले मैं पूड़ी नहीं खाऊंगा, दाल चावल खाऊंगा। तो ये दाल चावल खाएंगे और मैं खाऊंगी पूड़ी सब्जी। तो मुझे भूख लगी थी क्योंकि मैंने सुबह नहीं खाया था, इसलिए तो मैं पूड़ी खा रही हूँ, ये दाल चावल खा रहे हैं। और खाने के बाद ना मैंने पहले ही ये दीपक रख दिया था काजर परने के लिए, मतलब काजर पारना ही कहा जाता है, पर जाए तो फिर लगाऊंगी सभी को। तो काजल मैंने पहले ही रख दिया था, तेल डाल के, कड़ू के तेल में काजल ये पारा जाता है। तो जी अभी रात के 9:30 बज रहे हैं और काजल देखिए मैंने लगा दिया। सभी को मैंने काजल लगा लिया है और खुद को भी लगाया है। खाना पीना सभी का हो गया है और 9:30 बजने वाले हैं, तो खाना पीना हम लोगों ने खा लिया है। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, बाय बाय।